तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की इस कहानी के एपिसोड में। पूरी क्राइम तक फैमिली लगातार ये डिमांड कर रही थी कि निर्भया के गुनहगारों की फांसी के बाद उनके अपने चहेते पवन जल्लाद, जो दो बार आप सबसे मुलाकात कर चुके हैं, उनको लेकर आए, उनके जरिए उनकी कहानी सुने। बड़ा मुश्किल काम था। तिहाड़ जेल के अंदर थे पवन जल्लाद, तिहाड़ जेल से बाहर आए, 3-4 दिन से सोए नहीं, 4 लोगों को फांसी देकर आए। दिमागी हालत आप समझ सकते हैं कि कितना बोझ, कितना दिल पे, और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ ठीक से हो जाए, इसका दबाव तनाव क्या होता है हम आप बेहतर समझते हैं। लेकिन वादे के मुताबिक पवन जल्लाद आज हमारे साथ हैं और कोशिश करेंगे हम कि उस पूरी फांसी की कहानी को, उस आखिरी रात को, 3 दिन के इनके तिहाड़ में जो आप तीसरी बार गए थे, वहां रहने के दौरान इनका क्या तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी कहानी इनके दिल से निकालूं और आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जल्लाद जी एक बार फिर से क्राइम तक में आपका। और एक तो पहले बहुत बहुत बधाई जी कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा जी अपने बाप और दादा का। जी देश के पहले ऐसे आप जल्लाद बने जिन्होंने एक साथ 4 लोगों को फांसी दी। अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जी मैं ये कहता हूं, मैं तो पहले अपने देशवासियों को देना चाहता हूं कि भाई मुझे 130 करोड़ मेरे भारतवासियों ने कि भाई मुझ पर भरोसा किया कि पवन जल्लाद आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पहला सवाल यही है पवन भाई कि आप 2 बार तिहाड़ गए थे, दोनों बार खाली लौट आए। जी बड़ा सुना मैंने कि बड़े लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि अरे यार तुम कुछ लोग कह रहे थे आए। ऐसा वो, हाँ कि यार ये क्या कर जाएगा, ये 4 को कैसे संभाल लेगा, पहली फांसी है कि डर ना जाए, गिर ना जाए, ये ना हो जाए। मगर मैंने अपने कामयाब में अपने मकसद चल रहा था कि मैंने कहा आज मुझे अपने दादाजी का रिकॉर्ड ना, उनका आशीर्वाद है मेरे पे, जो आज 4 फांसियों को मैं अंजाम दूंगा। मैं 17 मार्च को आप तिहाड़ के लिए जब घर से निकले तो आपके मन में क्या भावना थी? ये थी कि फिर लोग हंसेंगे कि कहीं तीसरी बार भी खाली हाथ ना आ जाऊं, या वहां जाके गलती ना हो जाए, पता नहीं 4 को एक साथ दे पाऊं ना दे पाऊं, क्या चल रहा था आपके अंदर? मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए 3-4 बजे तक तो फाइनल हो जाए। फिर मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई आज मेरी वो घड़ी आ गई है, इम्तिहान की घड़ी आ गई कि मैं चारों को जो है इनके अंजाम तक पहुंचाऊं। और मेरे दादाजी के आशीर्वाद से मैं ये सोच रहा था कि आज जितनी मेरी मजाक उड़ाने वाले हैं कि भी पुलिस वाले हो चाहे कोई सा भी हो कि यार ये क्या कर लेगा, ये तो गिर जाएगा, ये फंदा डरेगा, इसके हाथ कांपेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने कौन लोग कहते थे आपका? कौन लोग मजाक कोई कहने वाले हो, मैं उनका नाम क्या ले सकता हूँ? अच्छा, तो वो क्या कहते थे कि बेहोश हो जाएगा, नहीं दे ये पाएगा, हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा, तरह तरह की बात होते हैं। कोई आदमी अगर कोई सिंगर हो कि भी तेरा गला सही नहीं है, तू क्या गाएगा, फलाना ढिकड़वा, तो ये बातें जल्लाद के उसमें होती है जिसके पहला काम होता है। तो उसे सोचेगा ये क्या फांसी लगाएगा यार, बहुत कुछ सामने देखेगा तो कैसे ये मतलब कर पाएगा, ये कि डर जाएगा ये, क्योंकि फांसी कभी अगले गले में डाल ले, कभी ये फलाने निकलेगी, तो हर तरह की बातें होती है। मुझे सब चीज बर्दाश्त करनी पड़ी। मैंने अपने काम को ऐसा अंजाम दिया कि सारे जेल में मेरी तारीफ कर रहा था। एक तरफ आपके दादा कालू जल्लाद, पिता मामू जल्लाद, जी इन दोनों ने काम किया, इसी तिहाड़ में फांसी भी दी। जी उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाना और पहली बार ही आपको फांसी देना अकेले, ऊपर से 4 लोगों को, जिम्मेदारी बड़ी थी जी आपकी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी थी। मैंने दादाजी को, मैंने जब उन्होंने करा था इसी में कि आज मैंने कहा मेरे दादाजी कर गए थे, वो 2 कर गए थे और मैं आज इसी मैं 4 करने आऊं। तो मेरा मकसद ये था कि आज दुनिया को दिखाऊंगा कि भाई जल्लाद, पवन जल्लाद डरने वाला नहीं है। चाहे 8 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। बिल्कुल। तो डर को भगाकर आप 17 तारीख को तिहाड़ जेल पहुंचे। जी कब बिल्कुल पहुंचे? उसके बाद उस दिन क्या किया आपने? मैंने जो उस दिन आराम से मैंने नहाया धोया, अपने खाना वाना खाया। 18 को मैंने ट्रायल किया। मैंने 18 को ट्रायल करके मैंने अपना रस्से से बांधे और अपना ट्रायल किया बोरी पे। मैंने जो उनका ट्रायल करने के लिए कहाँ गए? तिहाड़ जेल के अंदर में, इसी फांसी कोठी पे, उसी तख्ते पे जहां फांसी होनी थी? जी जी, दोनों पे मैंने ट्रायल करी। मैंने ट्रायल होता कैसे है पवन भाई? थोड़ा ट्रायल ऐसा होता है, रस्से बांधे, उनका जो वेट किया क्या जी को 65 किलो 70 किलो वजन था। वो बोरी रेत वेत भरा हमने, रेत भरने के जो उसके ट्रायल गए ताकि रस्से बिल्कुल ओके हैं, एंड टाइम पे टूटे नहीं, एंड टाइम पे फंदा टूटे नहीं, एंड टाइम पे ये ना हो बात। तो उस तरह सारी चीजें हमने जो है ये हमने एक्यूरेट जो हमने कर ली हमने 18 को। हाँ, फिर 19 को फिर ट्रायल करा। फिर हमने 18 को आपने ट्रायल कर लिया, फिर 18 तारीख की रात को आप सो पाए? सो गए, मैं जेल के अंदर ही में। नींद आई थी? बिल्कुल, थोड़ा सा 2-4 घंटे में सोया। उसके बाद दिमाग में क्या आ रहा था? दिमाग में ये कर रहा था यार चलो भाई 20 मार्च को हो जाए तो भी जल्दी सराड़े से निपटे। और लोग बाग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचे कि भी हाँ भाई पवन जल्लाद का बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर के, कि ये ऐसा कर पाएगा या नहीं। उनके दिमाग में चलने जिनके चलने वालों के दिमाग में। लेकिन मैं अपने मकसद में
लगा हुआ था मैं। तो 17 की रात तिहाड़ में रहे, 18 को आपने डमी ट्रायल किया, उसके बाद फिर 18 को आप रात को सो गए, अब जी। 19 तारीख आती है। फिर ट्रायल हुआ। कितने बजे उस दिन किया? उस दिन हुआ 5-6 बजे, 6 बजे ट्रायल गया। ट्रायल में कितने लोग आपके साथ रहते थे? 4-5 8-10 रहते थे ट्रायल में मेरे। तो ट्रायल करने के लिए जब आप जाते थे फांसी कोठी तक, जी। तो रास्ते में सेल पड़ता है जी। जहाँ ये चारों जो थे, मुकेश, पवन, अक्षय और विनय, ये बंद थे अलग अलग। जी। तो आते जाते इनके मुलाकात, नहीं, देखना, नहीं, बातचीत, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। तिहाड़ जेल के आपके साथी कुछ बताते थे इन चारों को, क्योंकि आपको फांसी देनी है कि इनके थोड़ा बिहेवियर, इनका बर्ताव, यार पवन ऐसे करना, ऐसे करना, ये तो बदमाश जेल में है, इनको ऐसे। बताओ कि मैं इस बारे में नहीं दिखता था, क्योंकि मैं इस बारे में जब बूझूंगा तो मेरे दिमाग पर असर होगा, यार ये ऐसा न कर पाए, ऐसा न कर पाए, ऐसा। तो मैं इन चीजों में ध्यान नहीं रखता था। मैं अपने काम में सब रहता था कि ये काम मुझसे गलत ना हो जाए फांसी के लिए। जी जी जी। तो इस दौरान में आप उन रस्सियों को भी टटोलते थे, उसके साथ कुछ कलाकारी करते थे जिससे फांसी देने? जैसे क्या सेल करते खड़ी थे? चेक करा, सेल खड़ी लगानी, जैसे स्लिप जल्दी फंदा हो जाए, भाई जल्दी है स्लिप हो जाए। फिर मैं तेल ग्रीस चेक करता था, मैं तख्ते चेक करता था मैं कि भाई जिससे लीवर जल्दी खिंच जाए। ये चीज मेरा ड्यूटी थी, मैं वो काम करता। ये उन तरह की बातें या कोई कर रहा उसे कर ले दो। तो रस्सी अपने पास ही रखते थे या ट्रायल करने के बाद जेल को दे देते थे? नहीं, जेल को खोल देते, खोल के फिर दोबारा बैग था उनके पास, हाँ। वो रख लेते थे, फिर दोबारा रस्सों फिर बांधते थे। फिर हम तो कितनी रस्सियां थी आपको ट्रायल करने की? 4। जिस रस्सी से ट्रायल करते हैं क्या उसी से फांसी दी थी या जी, उसी से अलग फांसी, क्योंकि दूसरी बदल नहीं सकते हम। अच्छा। हाँ। और वो रस्सी टूट जाए ट्रायल में तो? लीड टूटने का मतलब ही नहीं है, ट्रायल का मतलब ही ये होता है अगर रस्सी टूट जाए दूसरी बदल लो। अच्छा। लेकिन जब वो ओके निकली तो बदलने का फायदा क्या? तो 19 को आपने शाम को ट्रायल किया? आखिरी ट्रायल था मेरा वो। आखिरी ट्रायल था। 19 तारीख को ही 3 अदालत में ये मामला चल रहा था, पहले जी, लोअर जी। कोर्ट, फिर हाई जी, कोर्ट, फिर जी। सुप्रीम कोर्ट। जी। और हाई कोर्ट में तो रात हो गई फिर ये। तो आपने भी न्यूज चैनल तिहाड़ में बैठ के देख रहे थे कि भैया फांसी में क्या हो रहा है, क्या आप कैसे आपको जानकारी मिल रही थी? न्यूज देख रहा था मैं। अच्छा। हाँ। तो जब न्यूज देख रहे थे आपको लग रहा था कि फिर मामला अगर कहीं पे मन में आया कि यार आज भी ना रुक जाए? लीली में पूरा आइडिया हो गया था, मैंने कहा ये काम हो गया। मैंने जो सुप्रीम 1% को डाउट नहीं था कि आज भी कहीं पर? हाँ, बिल्कुल डाउट नहीं था, जिस तरह से चल रही थी ना बातें। हाँ हाँ हाँ। भाई मैंने कहा भाई ये निर्धारित हो गया काम। अच्छा। तो 19 तारीख को आपका रूटीन क्या था? 19 तारीख की आप शाम या रात को फिर क्या कर रहे थे? मैं सोया अपने आप को, मैं थोड़ा खाना वाना खाया, फिर फिर मैंने नींद आ गई थी? थोड़ी 2-3 घंटे मुझे सोया। मैंने कहा वो आप- कहने लगा, आपको वो नींद कहने मतलब कुछ घंटे बाद फांसी देनी नींद आ जाती है? थोड़ी नहीं चलता रहता, फिर थोड़ा आदमी सोचता तो रहता। फिर मैंने अपने आप को जो क्या सोचता रहता है? क्यों सोचता रहे यार, तो काम तो हो गया, थोड़ा सा अपने 2-3 घंटे सो लो आप। मैंने कहा मतलब आप अपने जो काम काम के अपना काम तो खत्म ही हो गया, जो आप हमारी अपने जिम्मेदारी काम थी, के बारे में सोच रहे जो थे। 50% मेरे पे, जो 75% में बोझ था वो तो मेरे पे हट ही गया। उसके बाद तो आराम से भाई तो आप मतलब सिर्फ अपने काम के बारे में, मतलब ये कि फंदा, रस्सा, इनको हाँ। फांसी देना, ये सोच रहे थे? ये सोच रहे उन चारों के बारे में कभी कुछ मन में ख्याल नहीं, सोचा? नहीं, मैं कैदी के बारे में कभी नहीं सोचता मैं, क्योंकि उन्होंने जो हरकत करी है, उन्होंने जो दरिद्र की करी है, उनके अंजाम तक तो पहुंचना जरूरी था। इस दौरान में निर्भया के माँ बाप का चेहरा आपके सामने आया? हाँ आया, देखा मैंने। क्या सोचा उनके बारे में? वो 7 साल से 3 महीने से चक्कर काटे थे अदालत के। निर्भया के माँ बाप जो थे वो सही कर रहे थे। तो आपको उनका चेहरा सामने आया तो आपको लगा कि चल मैं गलत काम नहीं, अच्छा काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं सोचा मैंने अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि उनको देख के माता पिता की हैसियत से मैं भी हूं, जो मेरे 130 करोड़ भारतवासी देख रहे हैं, उनके माँ बापों पर क्या असर पड़ेगा यार, हमारी बेटी के साथ ऐसा न हो जाए, क्योंकि उनको अंजाम तक पहुंचना जरूरी था। हमारे 130 करोड़ भारतवासी, जब भी तो सुकून मिलता उनको कि भाई ऐसे आदमियों का ऐसा इल्जाम होना चाहिए। 19 तारीख की रात को आप क्या कर रहे थे? अभी मैं मतलब आप फांसी कोठी नहीं गए, उससे पहले कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? अब जेल में था। जेल स्टाफ क्या कर रहा था? जेल स्टाफ बेचारे वही प्लानिंग कर रहे थे सारे, क्या क्या करना है, वो अपने यहां से बस मेरे भी। अच्छा। तो 19 तारीख को आपको कब पता चला कि कोर्ट का फैसला आ गया, अब इनकी फांसी नहीं रुकेगी? न्यूज में। न्यूज में। हाँ। इसके बाद आप फांसी कोठी, चूंकि 5:30 बजे का टाइम था, जी, जी। तो आप फांसी कोठी कब गए? फांसी कोठी चला गया मैं 4 बजे चला गया, 3:30 बजे, 3:30 या 4 बजे ऐसे चले गया। करीब टाइम तो मैंने देखा नहीं कि मुझे 3 बजे जागा दिया गया था। फिर मैंने मुंह धोया, मैंने बैठे रहे थोड़ी देर, अपने आप को थोड़ा सा नींद सी आ रही थी, थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा नींद का थोड़ा सा मुझे पड़ रहा था। मतलब एक तरफ आपको 4 को फांसी देनी है, आपको नींद भी आ रही है? थोड़ी सी वो था ना, फिर मुंह पर छक्का मारा मैंने अपने। कहीं नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं, कोई उठाता नहीं तो फांसी टल जाती है? नहीं, मुझे तो पता याद था, मुझे अच्छा, पूरी तरह से मुझे याद था, मैं सतर्क था इस बारे में। सतर्क थे। हाँ। कपड़े क्या पहने थे आपने? पैंट पहनी थी, मैंने बुक शर्ट पहनी हुई थी। कोई खास फांसी देने के लिए ऐसी जल्लाद का ड्रेस नहीं होता? ऐसी बात नहीं है। तो फिल्मों में हम लोग दिखाते हैं काले काले वो कपड़े अगर वो पहना ऐसा देते न करेंगे तो उनकी फिल्में कैसी बदन चलेंगी? पे तेल लगा देते हैं, सर पे वो बांध देते हैं, ऐसा नहीं, नहीं? तो क्या होता है? ओरिजिनल एक सिंबल रहता था। हाँ।
ओरिजिनल एक सिंबल होता है। वो अपना अगर वो डायरेक्टर अगर ऐसी बात ही नहीं सिखाएगा तो उनकी फिल्में कैसे देखेंगे? बड़ा बड़ा मोटी मोटी ऐसे ही कहते जैसे इस वक्त सामने पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं। जी 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 जी। किस कलर का शर्ट पहना था आपने उस दिन? हरे कलर का पहन बैठे बुक शर्ट में। आप हरे कलर का शर्ट पहन के एक दिन क्राइम तक में बैठे थे? जी जी वही वाला? जी 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 वही। अच्छा, तो आप 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास फांसी कोठी जब पहुंचते हैं तो वहां ऑलरेडी कितने लोग थे? वहां कोई 8-10 सिपाही थे, 10-15 सिपाही थे। अधिकारी थोड़ा धीरे धीरे। कोठी खुले में था या बंद के उसको ढक दिया गया? नहीं, कबड़ है, कबड़ है, लाइटें वाइटें सब थी वहां पर। मतलब अच्छा बना हुआ था। अच्छा बना हुआ था, बारात घर जैसा। हाँ, बोला बड़ा अच्छा, पैसा अच्छा लगाया। अच्छा। हाँ। तो आप फांसी कोठी पहुंचने के बाद अब आपका क्या काम वहां पे? मेरा काम ये था, फिर अपने रस्से मैंने जो है अपने चेक करा, मैंने अपने फंदे चेक करे, मैंने सेल खड़ी लगाई, मैंने रस्से और फंदे कहाँ रखे हुए थे वहां फांसी पर टंगे हुए थे? टांगा किसने? मैंने टांगे थे जाकर भी, मतलब 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैंने टांगे। आप ही ने टांगा था ना? हाँ। तो रस्सी पहले से फांसी कोठी में ले जाकर रख दिया गया था? हाँ, वो पहले बैग रख देते या 3 बजे 3:30 बजे पहुंचा दिए। बैग में आता है? हाँ, बैग में रखे थे, हरा टाइप का था बैग, उन्होंने सब एक जगह रख रखे थे उन्होंने। मैंने अभी रस्से दो फटाफट मैंने बांधे। तो वो रस्सा खुला हुआ होता है जो बैग में होता है, या उसका गांठ वाट बंधा होता? नहीं, फंदा तो गिरा हुआ होता है, पैक होते हैं बढ़िया तरीके से। नहीं तो फंदा पहले से ही तैयार होता है? हाँ, फिर मैंने पिरो देते हैं ना उसके अंदर फंदा। तो फंदा कौन पिरोता? आप? वो मैं तो पिरोता हूँ, फिर पिरो के मैंने। तो आपने पहले ही पिरो के रख दिया था? पहले पिरो के रख दिया बैग में? हाँ, ताकि हमें देर ना हो। तो बैग से निकाल के आपने उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, जिसपे तख्ते के ऊपर जो लोहा होता है जिसपे टांगते हैं? गैटर कहते हैं। गैटर। तो आपने इन चारों के आने से पहले? हाँ, मैंने अपना रस्से बांध दिए सब मैंने ऊपर। हाँ। तो गले का जो फंदा होता है वो उसका कुछ खास होता है कि कितना बड़ा छोटा? वो तो जितना कर लो उतना बड़ा कर लो, जितना गले के नाप से होता। अच्छा। हाँ, जितना मर्जी कर लो, बड़ा चलो चाहे बड़ा कितना कर लो, लेकिन खैच रहो तो गले के हिसाब से फर्क पड़ता है। तख्ता कैसे चेक किया आपने? खड़े होके? खड़े होकर चेक करा मैंने, सही था वो लेडीज, बिल्कुल सही था। 4 लोगों को चूंकि फांसी देनी थी। हाँ। तो उसमें कितने तख्ते थे? 2 फांसी करते हैं वहां पर। अच्छा, मतलब कैसे? एक तख्ते के 2 पार्ट? जी जी जी। तो एक पे 2 को खड़ा करना था या एक पे 4 को? नहीं, एक पे 2 और एक पे 2। एक पे 2 एक पे 2। तो उस तख्ते को आप लोग कैसे नापते, आजमाते कैसे हैं ट्रायल के? जाके 2 से ज्यादा लोग खड़े होके? हाँ, देख तो 2-3 खड़े हो गए, 3-4 खड़े हो गए थे, बिल्कुल सही तख्ते। तख्ता सही था? हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी तख्तों में। तो 2 तख्ते के लिए लीवर कितना? 2 ही रखा? 2 ही लीवर थे, एक उसका लीवर था, एक इसका लीवर था। और लीवर दोनों एक साथ थे? जी। तो आपने लीवर खींच के भी तख्ता देखा होगा कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? वो तो ट्रायल पे देखते हैं, ट्रायल पे हमने। हाँ, ट्रायल पे देख लिया। हाँ, ट्रायल पे सब चेक कर लिया मैंने। लाइट वाइट सब जल रही थी? सब जल रही थी। बाहर अंधेरा हो रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था। हाँ। तो ये सब काम करके पूरी तैयारी करने में कितना वक्त लगा आपको? ज्यादा आधा घंटा, 45 मिनट। 45 मिनट। हाँ, 5 बज के करते करते ऐसे ही। वो पहली घड़ी कौन सी थी और कितना टाइम हो रहा था जब ये चारों एक एक कर उस फांसी के तख्ते के करीब आ रहे थे और आप वहां खड़े हुए थे? करीबन कोई 5 या 10 मिनट थे ऐसे उस टाइम। 5-10 ये चारों आ रहे थे। कैसे आ रहे थे चारों? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। थोड़ा सा भी जो नर्वस थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, अपने आप को कांप रहे थे, बहुत हाथ पैर कांप रहे थे इनके, और बहुत अपने आप को सोच रहे थे कि उनकी मौत आ रही है कि उनके सामने, और धीरे धीरे बस अपने आप को सोच रहे थे कि भाई मैं हम मौत की खातिर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में नर्वस बहुत हो रहे थे, बस इस तरह से बहुत कांप रहे थे, बहुत हाथ पैर भी कांप रहे थे। धीरे धीरे आके फिर जब तख्ते के बाद तो धीरे धीरे चल रहे थे। उनको लाया कैसे जा रहा था? कांप सब रहे थे तो उसके सिपाही ला रहे थे पकड़ के उनको। कैसे पकड़ा हुआ था? 2 इधर से पकड़े, 2 इधर से पकड़े हुए थे। मतलब एक तरह से उनको जबरदस्ती चलवा के ला रहे थे? हाँ, जबरदस्ती चलवा के ला रहे थे। रो रहे थे? साथ रो तो रहे थे वो, क्योंकि काला कपड़ा पहना रखा था, टोपा पहना रखा था उनके। चेहरा नहीं देख सकता? चेहरा नहीं देख सकता था उनका। लेकिन कुछ ये कि आखिरी वक्त में बचने की कोशिश फांसी के तख्ते तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो बस अपने जो धीरे धीरे जरूर आ रहे थे, क्योंकि पैर उनके बहुत कांप रहे थे, बहुत ज्यादा उनके। चारों को एक साथ लेकर आए थे या थोड़ी थोड़ी देर के बाद? बस चारों को एक साथ लाए थे, क्योंकि अगर 2-2 लाते तो फिर समय गुजर जाता है ना। तो अब जैसे उनको लाए जी, तो उनको एक साथ तख्ते पे खड़ा किया गया था? हाँ। किया। अब जब तख्ते पे खड़ा किया तो पहला काम क्या होता है? जैसे वो आ गए, आप वहीं पे हो, तो पहला काम वो लेडी हाथ तो पहले बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, कपड़ा बंधा हुआ, कपड़ा पहला हुआ था। हाँ। वो पैर बांधे फटाफट जल्दी से। पैर कैसे बांधे? यहाँ पैर बांधे थोड़ा। किस चीज से बांधते हैं पैर? रस्सी से, ताकि इधर इधर नहीं गिर से बुलाती, इधर इधर नहीं ले। उसकी रस्सी अलग होती है? फांसी हाँ, वाली तो नहीं होती? वो तो वैसी होती है जिससे कि पैर इधर उधर ना बांधे, इधर उधर ना मारे। उन्होंने पैर आसानी से बंधवा लिए थे? बिल्कुल बंधवा लिया था आसानी से, बहुत पकड़े हुए थे सब? हाँ, सबने पकड़े हुए थे ना।
चलिए, तो चारों के पैर बांधे गए पहले। जी। अब अगला काम आपने फिर क्या किया? तख्ते में मैंने फंदा डाल दिया मैंने। हाँ, फंदा जो डालने का है हाँ। वो कैसे, आपने अभी जो बताया था मुझे जरा सा हाँ, इस तरह से रिहर्सल बताइए। मैंने यहाँ पर रखा फंदा, यहाँ नहीं, आपने कुछ ऐसा ये क्यों करते हैं जो आपने बताया ये? ताकि नीचे ना जाए, कभी स्लिप ना हो। फिर मैंने इसको करके कैसे फट मैंने खेच दिया। शुरू से आपने जैसे खड़े हुए हैं वो, अब फंदा डालना है तो वो तरीका क्या था आपका? वो तरीका ये था मेरा, थोड़ा सा रास्ते वैसी मामूली सा मैंने कर दिया था। ये क्या था? ये थोड़ी बहुत रास्ते मैंने कर दिया था। कभी तो ये थोड़ी ऐसे क्यों करते हैं? इसलिए करते फंदा बिठाने के लिए। फंदा कहाँ पे बिठाना होता है, एग्जैक्ट जगह बताइए, दिखाइए। ये इसके बाद क्या वो आप रस्सा टाइट भी कर देते हो? हाँ, टाइट, फंदा टाइट करते हैं ना। कितना टाइट? सांस तब तक तो सांस तो वो ले रहा हो। थोड़ा सा कर देते हैं ना, ताकि नीचे ये नीचे हो जाए। तो उसने विरोध नहीं किया कि उस गले तक फंदा? सिपाही पकड़े हुए थे ना। कैसे पकड़े हुए थे? विरोध कैसे? छटपटा तो रहे होंगे कि यार नहीं, क्यों? जैसे फंदा डाला मैंने, दोनों का एम्पलेट करके आपने उसका बारी बारी से 4 गले में फंदे डाले। जी। फिर मेरे फंदे डालने के बाद आपने बताया होगा किसी के जेलरों को कि आपकी तरफ से ओके हो गया? किसको बताया आपने? मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को, जो मुझे इशारा कर रहे थे, हाँ, मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे इशारा करा। तो इशारे में बताया आपने? हाँ, बोलते नहीं वहां पर, हम पहले ही कर चुके थे पहले ये ट्रायल। हाँ, कि वहां बोलना नहीं है। खड़े हुए हैं, सामने 4 है जिसके फंदे गले में डले हुए हैं, पैर बंधा हुआ है, हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ है, सुबह का टाइम है, अंधेरा हो रहा है लेकिन अंदर रोशनी है जी। सारे लोग खामोश हैं, तो बड़ा पूरा माहौल जो है वो बड़ा बोझिल सा, अजीब सा नहीं होता होगा? अजीब सा तो इसलिए होता कि भाई बिल्कुल सामने बहुत दिखाई दे रही है, जितने भी अधिकारे करें सबके, कि भाई सारे जो एक खौफनाक मंजर सा दिखाई दे रहा उन्हें, कि भाई ये इनकी मौत होने वाली हैगी, इनको फांसी लगने वाली हैगी। तो सब तो भाई चकित रह जाएंगे यार, इनको अभी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, और सामने खड़े हैं पवन जल्लाद, इनको जो अंजाम तक पहुंचाने वाले। तो आज देखो क्या होता है। उस वक्त तो सबकी नजर आपकी तरफ होगी, पवन जल्लाद से अगर गलती होगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी थी ना। मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी, मुझे अपने आप को सतर्क रहना था, मुझे अपने आप को माइंड से करना था। मुझे आपको मिला, उन्होंने जैसे अभी उन्हें इशारा करा और मेरे फट लीवर खड़े हुए, सब कुछ हो गया था जी। इसके बाद आपको ये कभी ख्याल आया कि जिस तख्ते पे आप फांसी दे रहे हैं जी, आपके दादा कालू जल्लाद ने वहीं उसी फांसी कोठी में जी इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह के जी 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 रंगा बिल्ला हाँ और आपके मकबूल भट्ट जी 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 इनको फांसी दी थी। जी जी जी। तो उस दादा की जगह पे पोता उनका, जी जी। तो उस वक्त क्या आपके मन में फील आया अपने दादा? उस टाइम तो मैंने उनको याद नहीं किया। जब उसके बाद वो कहने लगे यार तो बढ़िया करा। अच्छा। मैंने कहा मेरे दादाजी के चेला हूँ। कौन थे आपके दादाजी? मैंने कहा मेरे कालू राम दादा। मैंने कहा इसी तख्ते पर जो है सतवंत सिंह सिंह। तो आपको गर्व फील हुआ अपने दादा की परंपरा को आगे गर्व, मैंने गर्व करा, बहुत मुझे गर्व हुआ इस बात का। चलिए, मेरे अपना में एक ऊर्जा सी हो गई मेरे तरफ कि यार आज मुझे अपने दादाजी के आशीर्वाद से आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। चारों को मैंने अपने जब तक पहुंचा दिया। मैंने फांसी का फंदा आपने कस दिया, उस वक्त सारी तैयारी हो गई है जी। कितना समय हो रहा होगा उस वक्त? टाइम क्या हुआ था? बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, अभी तक जैसे सारी अब तैयारी हो गई क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे। हाँ। तो अब आपका कितना हो गया? 5-10 के करीब वो आए थे। ये सारी तैयारी में कितना वक्त लगा? 10 मिनट 15 मिनट? 5 मिनट 10 मिनट लगी, 5-15 मिनट बस 25 हो गए थे। 5:25 हो गए। हाँ। अब 5 मिनट बाकी है। 5:25 से लेके 5:30 तक अब कोई काम नहीं क्योंकि आप तो रेडी हो गए। अब तो आप कहाँ खड़े हुए थे तब जाकर? मैं लीवर पर खड़ा था। लीवर आप पकड़ के खड़े थे या लीवर के पास खड़े थे? लीवर के मैं पकड़ कर खड़ा हुआ था क्योंकि उनका इशारा था ना। लीवर होता कैसा सर? इतना लंबा होता है लीवर पूरा। अच्छा, तो उसको ताकत लगा के खींचना पड़ता है या हाथ हल्का सा मार दो? बढ़िया थे, हल्का सा मैंने खींच के। अच्छा, तो अब आप लीवर के पास खड़े हुए, 5:25 हो रहा, 5 मिनट अभी बाकी है जी। कितने लोग उस वक्त फांसी कोठी में मौजूद थे इन चारों और आपके अलावा? और कौन कौन थे? 10-15 तो भाई पुलिस वाले थे, 20-25 और जो बाकी अधिकारी थे। कौन कौन था? मजिस्ट्रेट साहब थे, डीएम साहब थे, डीजी साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब थे, सब थे वहां पर जितनी जेल में। मजिस्ट्रेट साहिबा महिला थी? ये सवाल मत पूछो। अच्छा, नहीं पूछूंगा। हाँ। नहीं, मुझे इसलिए लगा कि ये सवाल मत पूछो भाई। मजिस्ट्रेट साहब थे, वो लेडी जो कुछ है तो थी तो लेडीज, लेकिन मैं जेल में के हिसाब से नहीं बता सकता। चलिए, धन्यवाद आपका। लेकिन अब आप सभी खड़े हुए हैं। जी जी, सब खामोश हैं, सारे आला अधिकारी खड़े हुए सब। आखिरी के इन 3-4 मिनट में जी आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं दिमाग में चल रहा था कि जल्दी मुझे सहारा करें, मैं फुट जल्दी लीवर खींचूं, क्योंकि मैं टाइम तो नहीं देख रहा था। जल्दी थी इसलिए थे कि भाई वो खड़े में कभी वो गिर ना जाए। कभी कौन नहीं गिर जाए? बंदे। अच्छा, तख्ते पे? हाँ,
तो अपने आप कैसे गिरेंगे? जब तक आप खींचेंगे नहीं तब तक खुलेगा कैसे? ऐसा है ना कि वो बहुत से चक्कर खा के पीछे गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अपने तो काम जल्दी करना था हमें। जैसे ही उन्होंने मुझे इशारा करा, तो आप जब खड़े हुए थे, अभी टाइम बाकी था, हाँ, 2 मिनट, और 2-3 इन मिनट। सब खड़े हुए हैं, आपने हाँ, चारों खड़े हुए हैं। तो ये चारों जो खड़े हुए थे तब भी कांप रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, कांप रहे थे बिल्कुल। किस तरह के कांप रहे थे, काऊ भी कांप रहे थे, यूं कर रहे थे वो। तो आपके मन में क्या फिरा है उनको इस तरह से देखते हुए? आपका दिल तो नहीं कमजोर? मेरा दिल कांप नहीं रहता, मेरा दिल कांप नहीं रहता। मेरे को मैं सोचूं जल्दी से फटाफट खट का कैच हो रही है, अपने अपने जाम तक जा रही है। आपने घड़ी पहनी हुई थी? नहीं, घड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे आइडिया था हाँ। क्या इस टाइम मिलकर वो जब वो इशारा करेंगे तो उन्हें समय हो जाएगा। चलिए, अब 5:25 से 5:30 के बीच में आते हैं जी। कि इसी दौरान में ऐसे बैठ जाइए थोड़ा। हाँ जी। तो थोड़ा आपको, क्योंकि देश भी देखेगा रिहर्सल के बाद फिर। हाँ, तो अब बात तो करेंगे नहीं आप। आपकी नजर अब जब घड़ी नजदीक आ रही है तो इतने लोग जो खड़े हुए हैं जी। उनमें आपको किसके ऊपर आपको नजर रखनी थी? जेलर पे? मुझे सिर्फ इशारे पर निगाह रखनी थी। मुझे इशारा कौन देने वाला था आपको? जेलर साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब। जेलर साहब को इशारा कैसे करना था आपको, क्योंकि बोलना तो है नहीं? हाँ, रुमाल से। रुमाल किस कलर का लिया हुआ था? लाल लाल कलर करता था थोड़ा सा। कैसे इशारा होता है थोड़ा सा? आप तो चूंकि लाइव एकदम आए, थोड़ा सा बताइए हमको। रुमाल कहाँ है? रुमाल के साथ मैंने कह दिया था उनको रुमाल, मैंने रुमाल रखना, मैंने कह दिया था पहले। कह दिया था आपने? हाँ, मैंने उनको कह दिया था, मैंने ये हाथ मत करना, अच्छा। मुझे रुमाल का इशारा चाहिए। तो उन्होंने रुमाल कैसे पकड़ा था? एकदम जैसे उन्होंने पकड़ा था वैसे ही करके बताइएगा। एक सेकंड, ये जेलर साहब ने ऐसे पकड़ा हुआ। हाँ। और आप क्या जेलर साहब के इस हाथ को देख रहे हैं और रुमाल को देख रहे थे? मैं देख रहा था ना। अच्छा, आप देख रहे हैं। हाँ, मुझे जेलर साहब को नहीं देखना, मुझे इसको जेलर साहब रुमाल ने दे। कितनी देर पहले हाथ में ऐसे रुमाल उठा लिया था? कितने देर पहले? जब समय हो गया था पूरा। अच्छा, जब वो समय हो गया तो मैं समझ गया था, मैंने कहा समय हो गया। कैसे किया पूरा एकदम करके जरा बता दीजिए। ये उठाया जी, इतना उठाया उन्होंने, हाँ, और मैंने जल्दी फटाफट खेल दिया। तो उसके बाद मैंने पहले तब जाकर ऑलरेडी उसी सारे कहने लगे, यार राइट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 1 सेकंड ना आगे ना 1 सेकंड पीछे। नहीं तो रुमाल गिराया तो आपने पहला लीवर खींचा जी। तो एक लीवर खींचने से क्या हुआ? नीचे पहुंच गए वो। पहले कौन गया था? अक्षय, पवन? हाँ, दोनों एक साथ थे? दोनों एक साथ थे। फिर आप एक तो मतलब एक जल्दी भाग के साथ, दूसरे। लेकिन फांसी एक साथ देनी थी तो पहले 2 गए। जी हाँ। फिर उसके बाद दूसरे दिन कितनी देर में? 30 सेकंड का फर्क था बस, 30 अच्छा। या 35 सेकंड का फर्क था। बड़ा बड़ा उसी दौरान में एक साथ ठीक 5:30 बजे चारों को नीचे गिरे। 30 सेकंड में दोनों लीवर खींच दिया था आपने? जी जी जी। और भाग के आपको जाना था? भाग के जाना था मुझे। तो लीवर जब हमारी खींचा- ऑलरेडी पहली बात हो चुकी थी हमारी। हाँ, अच्छा। तो थोड़ा सा और ऐसे बैठ जाइए। जी। हाँ, तो आपने 30 सेकंड में लीवर खींचा, आप चारों नीचे। 30 सेकंड का फर्क था, एकदम बड़ा फटाफट जल्दी खेल दिया एकदम। तो जब नीचे गिरे हाँ, तो आपने क्या देखा? उन चारों को तड़प रहे थे, क्या कर रहे थे? मतलब हाथ पैर हिलाते हैं, मारते हैं, हाँ, कोशिश थोड़ा करते सा हैं बस बचने मामूली की? सा वो इधर उधर हिले थे, मामूली सा। कितनी देर तक? करीबन 5-10 मिनट तक। नहीं, टोटल उनकी हरारत बॉडी तब तक कब कितनी देर में ठंडी हुई थी? करीबन कोई भाई 5 मिनट में, 28 मिनट, मतलब 5 मिनट में, 12 मिनट में जब उनके हो जब गए। लीवर खींचा वो नीचे गए, हाँ, जब टाइट हो गया रस्सा तो वो थोड़ा सा फड़फड़ा रहे, मामूली सा। अच्छा, मामूली सा बहुत, 5 हाँ। मिनट बस, अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। फिर कितनी देर के बाद एकदम ठंडे हो ठंडे गए? हो गए 5-10 मिनट, 10 मिनट के बाद ठंडे हो गए थे। फिर उसके बाद जो है भाई, तो आप उतनी देर तक क्या वहीं खड़े हुए थे? थोड़ा चेक देख रहा था उनको मैं। इन्हीं को देख रहे थे आप? इन्हीं को देख के फिर दूसरे में चेक करा, फिर मैंने जाके, वो भी ठंडे हो चुके थे। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो भी ठंडे हो चुके थे। तो, मैंने दोनों तरफ चल रहा था मैं। तो आप जाके इनको क्या छू के देख रहे थे कि नहीं, मैं तो, ऊपर से खड़ो के देख रहा था। अच्छा, कि अब ये अब हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? नहीं, वो हिलना बंद हो गया था उनका 5-10 मिनट बाद ही। बंद हो गया हाँ, एकदम, दोनों का, रस्सी चारों का ही। एकदम स्थिर हो गई। हाँ, चारों का। तो आप वहीं खड़े में जी। इसके बाद पहली बार कब देखा डॉक्टर ने कि कितनी देर के बाद? 35 मिनट, 32 मिनट या 30 मिनट के बाद, 6 बज के 7 जो है 5 मिनट हुए थे या 10 मिनट हुए थे, इस तरह से। तो डॉक्टर ने कैसे जाके देखा? ऊपर नीचे 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 कैसे जाते हैं? सीढ़ी नीचे है? सीढ़ी थी। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर साहब नीचे जाके क्या किया उन्होंने? चेक करा जाके, बॉडी चेक करी। कैसे? आला वाला लगा के? हाँ, अच्छा, जो तो भी- कितने डॉक्टर थे? 1-2? 2 डॉक्टर थे। तो उन्होंने चारों को देखा, हाँ जी। फिर उन्होंने क्या बताया? हो गया? मृत घोषित हो गए। इसके बाद आगे क्या हुआ? उतारा फिर उन्होंने। हाँ, किसने 4 उतारा? सिपाही थे नीचे, अंदर सीढ़ी लगाई, उतारते कैसे हैं? नीचे से पकड़ा। अच्छा, हाँ, ऊपर से जो है फिर नीचे उतार के क्या फंदा किया? खोला। हाँ, फंदा खोला और आराम से धीरे से बोले, जिससे कि भाई दीवार में टकराए। हाँ, तो जाके उनको इस टीचर जो होते टाइप होता, कपड़ा टाइप का, हाँ। सबने अपने दस्ताने पहन वो लिए, सबने प्लास्टिक का already- वो होता है जिसमें body प्लास्टिक का हो जाता, सबने अपने रेडी थे, हम्म, उन्हें लिटाया। हम्म,
उन्हें जो है फिर उसके अंदर सील पैक करी उन्होंने। सील पैक करके फिर जो गाड़ी खड़ी थी बाहर, फटाफट उनके अंदर जो है रखा। 7:30 बजे के करीब उनको जो है एम्बुलेंस में रख दिया गया। अब धीरे धीरे बेचारे अपने सारे अधिकारी, काम तो हो ही गया, चेक कर लिया, सब हो गया। फिर आपने क्या किया वहां पे? रस्सी अपने जो रस्ते थे मैंने खोल लिया, सारे रस्ते खोल के, रस्सी खोल के फिर क्या किया? पूरे बैग में रख दिया। अपने जो भी सामान होगा सारा हटा के सब अपने अपने। तो वो रस्सी फिर जेलर साहब ले गए? जेलर साहब के लेके जाएंगे, नहीं बैग में रखे, बैग में कर्मचारी ले गए। कर्मचारी ले गए, मतलब जेल में ही रह गया? हाँ, जेल में। रस्सी लेके आप घर तो नहीं आए? मैं क्यों लेगा घर पे? मैंने सुना है कि एक जो फकीरा, नहीं, हाँ, फकीर चंद जो कलकत्ता के थे। अरे नहीं, कलकत्ता नाडा मली गया तो कि फांसी की रस्सी जो है थोड़ा ऐसे, हाँ। वो उसके बिकते थे कि बड़ा शुभ होता है, क्या होता है, ये एक बड़ी खबर आई थी। ऐसी मेरी नॉलेज बनी है। अच्छा, नहीं, ये तो आप खैर नहीं लाए। तो अब वहां से आप फांसी कोठी से फिर आपको कितने बजे फ्री किया गया? बस ये भी चले गया था 8 बजे करीब में, 7-7:30 बजे। तो वहां से आप कहाँ गए? मैं जेल के अंदर ही था फिर मैं। हाँ, फिर नहाया धोया फिर मैं अपना। जेल और डीजी साहब और इन सब ने क्या कहा आपको फांसी के बाद? कोई बात नहीं मेरी, बेचारे डीजी साहब बढ़िया से काम हुआ तो सुपरिटेंडेंट कर लेंगे भाई, जिन्होंने इशारा किया था। हाँ, पवन बिल्कुल सही है, उन्होंने मेरी तारीफ करी। इसके बाद आप फिर क्या किया? मेरे साथ मुझे बस आपका यही मुझे आशीर्वाद चाहिए था बस, कि मैं अपने काम में मैं सक्षम रहा। आपने उसके बाद अपने दादा और पिताजी को फिर याद किया जब फांसी सब कामयाबी से? याद तो करना था, पहले तो मैं याद तो करता रहता था कि मेरे दादाजी जिक्र चल रहा था। कहने पवन तुम्हारे दादाजी ने कितने, मैं सब पहले यही आए थे 87 में। 87 में मैं भी उनका रिकॉर्ड तोड़ के कैसी फीलिंग आई, भावना कैसी थी? मुझे गर्व हो रहेगा। अगर शायद वो होते तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। अगर वो होते तो वही फांसी देते, आपको कहां से मिलता? लेकिन गर्व हुआ मुझे आज। तो इसके बाद आप फिर जेल में आपने क्या किया? वहां से निकल फांसी देने के बाद, मतलब 4 लोगों को टांगने के बाद जी मर गए अपने, फिर अपने सब चले गए। चलेगा आपने लॉक कर दिया गया, फिर फांसी कोठी को लॉक कर दिया गया। फिर सब अपने बेचारे सब चले गए नहाने धोने के लिए। सब अपने सारे अधिकारी चले गए। मुझे कहने लगे तू नहा धो ले, अपने खाना वाना खा ले और तू अपने आराम कर ले थोड़ा सा। तो मैं एक ऑफिस था अंदर, मैं जाकर सो गया। जाके नींद आ गई आपको? थोड़ी 2 घंटे के लिए मुझे थोड़ा सा मैं अपने आप को, मतलब आप 4 लोगों को फांसी दे के आ रहे हैं, उसके बाद आपको जाके थोड़ा आराम कर ले। नींद किसका थी, लेकिन मैं मन में मेरे चल रहा था कि आज मैंने उनको तमाचा मारा जो मेरी मजाक उड़ाते थे मैंने। अच्छा, बहुत अच्छे। तो मतलब आपको लगा कि एक जो मजाक उड़ा रहे थे, जो एक जो आपके दिल के अंदर डर था, हाँ, सबकी मैंने उनको सबकी बोलती बंद कर दी आज मैंने। जो मुझे कहते थे कि तो हाँ तू कैसे कर देगा, तेने आज तक कोई फांसी लगाई, तू क्या लगाएगा, इस तरह की बातें करते थे। तो आज मैंने उनको करारा जवाब दिया। तो आप जब गए सोने से पहले आपके दिमाग में कुछ चला उन 4 के बारे में? बाकी क्या, मतलब एक इतना बड़ा आप काम करके आए जी, तो उस वक्त क्या दिमाग में? आज मैंने कहा मैं आज अपने मकसद में मैंने ये दिखाऊंगा सबको, अपने जेल, मेरठ जेल में भी दिखाऊंगा, देखो मैंने किस तरह से काम करके आया हूं मैं आज मेरी कितनी तारीफ। निर्भया के माँ बाप याद आए? निर्भया जिसके माँ बाप, हाँ, वो बेचारे देखे, टीवी पे देख रहा था ना मैं, तो जब उस टाइम भी लाइव चल रहा था, तुम्हारे देख रहा था मैं उस टाइम। अच्छा, लगा का हम आज तक का ही चल रहा था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं जेल के ऑफिस में बैठा हुआ था अंदर। अच्छा, हाँ, तो कह यार चाय पिला, चाय पिएगा? मैंने कहा चाय नहीं पिला, मैं लाइव देखूंगा इसका। जो बेचारी पब्लिक बिना कोरोना को तो भूल गए, आज निर्भय को याद रख रहे हैं। आज काश कोरोना को भी आप फांसी दे पाते। जी जी, जो इतना ज्यादा महामारी फैल गई है। जी बहुत, हम तो चाहते हैं मैं पूरा मेरा देश या देश में से एक बस अपने हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई अपने दुआ करें कि कोरोना यहां से जल्दी भाग जाए और मेरे जो जितनी भी भारतवासी है वो स्वस्थ हो जाए और विदेश वाले बेचारे स्वस्थ हो जाए। मेरी दिल की कामना ये है। एक और आप कुछ लोगों से कहना चाह रहे थे कि ये फांसी आपने जो दी, अच्छा बुरा क्या है, आप कुछ अभी कह रहे थे, जो तय करें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने कि भाई जो सोचता हूं कि बुरा करा और बहुत कह रहे कि अच्छा करा, कैसे निर्भया कांड को तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। बहुत से सब जगह नहीं यार अच्छा नहीं करा, ये नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने आप को मुझे कोई फील करते रहे। जो मेरा एक तो गवर्नमेंट आपने तो अपना फर्ज निभाया है, अपना फर्ज गवर्नमेंट दी आपको, कानून की मैंने जो सजा देने के लिए किसी को तो होता है, तो आपने, मैं तो कानून का पालन किया। मेरे तो आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि आपने बुरा किया। कोई कहते रहे नहीं यार ये अच्छा नहीं कराई है, फलाने बाहर निकला बात, इनको आजीवन कारावास हो जाती, इनको ये होता, बहुत से सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो इसी लायक थे। मेरा कहना यह तो वो इसी लायक थे कि भी जिन्होंने दर्दगी करी, उन्होंने इस तरह से गिनोनी हरकत थी, उनको तो फांसी होनी चाहिए थी। मैं कह रहा आने वाले भी ऐसे क्राइम अगर हो,
अगर ऐसे कर्म तो ना हो हमारी बहन बेटी के साथ में, अगर ऐसे कर्म हो तो उनके जो है फांसी उनको होनी चाहिए, उनको कानून की कड़े से कड़े और पवन दंड जल्लाद मिलना चाहिए। हमेशा खड़ा होगा ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल मैं रेडी रहूंगा अपने कानून के लिए, अपने कानून, अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने भारतवासी के लिए। मैं दो चीजें हैं पवन, इस फांसी के बाद आपके दिल से दो बोझ उतरा होगा। एक ये कि अब लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे जी। दूसरा ये कि आपको एक गर्व होगा कि आप अपने बाप और दादा का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी और जी ये नया रिकॉर्ड आपके नाम है। 21वीं सदी में देश के पहले जल्लाद हैं आप, जी जिसने एक साथ 4 लोगों को फांसी दी है। जी जी पुणे की अरवदा जेल में 4 लोगों को एक साथ 1982 में जो फांसी हुई थी उसमें 2 जल्लाद थे, लेकिन आप यहाँ पे 4 में इकलौते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपके नाम पे है। जी। क्राइम तक फैमिली से आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आपको बहुत प्यार करते हैं और उनकी डिमांड थी, उनकी फरमाइश थी कि पवन जी को बुलाया जाए, पवन भाई को बुलाया जाए, और मैंने उनसे बार बार वादा भी किया था। कौन सा? ये जो लोग देख रहे हैं आपको सारी। जी हाँ, मैं ये देख लिया जी। मैं जो मेरे बहुत मैं गरीब हूं। मैं आप डायरेक्ट उनसे कह सकते हैं। मैं गरीब हूं। मैं मेरा हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना ही है कि जो भी मुझे मदद करना चाहे, आप मुझे मेरे 130 करोड़ भारतवासी से मुझे मदद करना चाहे और आगे आना चाहे, मेरी बेटी है और उसके लिए कोई मदद करना चाहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो भी आप मदद करना चाहे मेरा अकाउंट नंबर ले लीजिए, और जो भी आप मेरे अकाउंट में डालना चाहे। अकाउंट नंबर आप अपना बोल दीजिए। मेरा अकाउंट नंबर है 1049389558 और 4, ये 11 अंकों में भारतीय स्टेट बैंक का मेरा अकाउंट है। फिर से बता दीजिए। दोबारा फिर सुन लीजिए, अकाउंट नंबर 1049389558 ये मेरा जो है भारतीय स्टेट बैंक में है। मेरा किस नाम से? पवन कुमार के नाम से है। आप मेरी मदद कर दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत सारी क्राइम तक की फैमिली ने कहा था, पहले भी जब हमने कहा था, मैंने कहा कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा, तो आज वो वक्त आ गया है। आज वक्त आ गया है ईमानदारी से, क्योंकि निर्भया के गुनहगारों को जिस अंजाम तक पहुंचना था वो जरूरी था। और खुशी इस बात की है कि वो पवन भाई के जरिए ये काम हुआ, तो एक तो हम सबको इनके ऊपर भी गर्व है। और आप में से जो भी चाहे पवन भाई की जरूर मदद कर सकता है। आप लोगों में से कई लोगों के मेल मेरे पास आए थे, तो अच्छे काम में करना चाहिए मदद। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। देखिए, वादा था कि तिहाड़ से निकलकर पवन भाई आपके सामने होंगे। वो आए, उन्होंने पूरी जेल की आपको सारी आखिरी फांसी के पलों की कहानी सुनाई। फिर आपसे मुलाकात होगी, और जो पवन भाई हैं इनसे वक्त वक्त पर हम लोग मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, और आपके बहुत सारे जो सवाल होंगे एक दिन उनको लाइव में लेकर बैठेंगे। आप ही पूछिएगा, मैं खामोश रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।